हमारे साथ एक और बिलहक के सज्जन है और इनका नाम आप सुनेंगे तो अम्बेडकर की फोटो के पीछे इनका बहुत बड़ा हाथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम छकौड़ी लाल और श्रीपत सिंह छकौड़ी लाल और श्रीपत सिंह और उर्फ हाँ जुड़ा मैं श्रीपत सिंह। श्रीपत सिंह जन्मजात मेरी जबान में आती है। बिल्कुल। तो छकौड़ी लाल नेताजी आपको लोग कहते हैं और अभी प्रशासन भी आया तो उन्होंने डायरेक्ट आपका नाम पूछा। जब ये मूर्ति की स्थापना कौन सन की है और क्या समस्या आई थी उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। ये जी 1993 का जन्म है इनका। अच्छा। हाँ 1993 में आपने हाँ स्थापना की और आपने लगाया सोचा कि यहाँ पे मूर्ति हाँ लगे। मैंने काफी प्रयास किया है, सबसे अनुरोध भी किया। कितने गांव वाले चाहते थे कि मूर्ति लगे? आपके साथ कौन कौन था? अब साहब उस समय तो अंधेरा ज्यादा था मेरे गांव में। 5% लोग साथ दे रहे थे मेरा। अच्छा। मैंने फिर स्वयं अपने शरीर से संघर्ष किया और जैसी कठिनाई से मैंने जहाँ तक सफल हो गया और माननीय गंगाचरण जी ने इनको सम्मान दिया। मैं डीएम तक गया था, मुझे डीएम ने आदेश कर दिया। 25-26 लोग थे जिन्होंने आर्थिक सहयोग। वो तो छेड़खानी में पहले ही पत्रकार को बता चुका हूँ। वो अब भी मौके पे बोले थे 20-25 मुझे मेरे इंतजार में बंदूकें भी लाई गई थी। अच्छा, जब मूर्ति हाँ उस घटना के बारे में बताइए कि जब मूर्ति का अनावरण होता है क्या समस्या जो आज भी दलितों को, मैं आपको बता दूं कि जब भी हम आज़ादी का आज भी महोत्सव मनाते हैं, आज भी इस चीज़ को हम स्वीकार करते हैं कि चाहे वो राजस्थान की घटना हो चाहे जहां की घटना सुनाई देती है कि एक दलित को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता है। आज भी दलितों के यहाँ शादी विवाह में खाना नहीं खाया जाता है। छुआछूत आज भी हावी है गांव में। इस चीज़ को भली भांति जो लोग जानते होंगे वो स्वीकार भी करते होंगे। आज देश बहुत आगे बढ़ चुका है। हम लोग आज़ादी का महोत्सव मनाते हैं, बड़े बड़े पुल बांधते हैं, लेकिन समस्या क्या रही थी, वो आज क्या परिस्थिति चेंज हुई है उसके बारे में भी। तो उस समय की मैं आपको एक बड़ी घटना बताता हूं कि जब छकौड़ी लाल जी नेताजी ने निर्णय लिया कि हम मूर्ति रखने का करते हैं और छकौड़ी लाल नेताजी, इनका नाम नेताजी पड़ा क्योंकि ये भी प्रधानी का चुनाव लड़ चुके थे। उस समय स्थिति ऐसी हुई और इन्होंने जब 1993 की बात बता रहे हैं और 1993 में जैसे ही नेताजी निर्णय लेते हैं कि हम यहाँ अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाते हैं, उसके बाद क्या घटना हुई थी उसके बारे में आप बताइए। समय जी वर्तमान प्रधान हमारे श्री लल्लू सिंह थे। हाँ। परम पूज्य वो देहांत हो चुका। बिल्कुल बिल्कुल। वो विरोध में थे और जब मंच पे हमने अनावरण के लिए सम्मानित किया तो वो समय पर हमारे पास नहीं आए। और आज हमारा जब उत्सव मना तो वर्तमान समय हमारे पूजा राजपूत जी है और हमारे ग्राम की छोटी सी बहू है, उन्होंने हमको सम्मान किया। हम उनके बहुत आभारी हैं। बिल्कुल। जो आज आप जयंती की बात कर रहे हैं, आप बता रहे हैं, लेकिन जब आपने एक घटना बताई थी कि जैसे ही प्रधान जी कहते हैं आज वो स्वर्गवासी हो गए हैं, आज उनके बच्चे भी आरक्षण के लिए नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, आज भी वो ऊपर से देख रहे होंगे आरक्षण की वजह से अगर वो नौकरी में कुछ भी अगर वो पा रहे होंगे तो उनकी भी आत्मा लग रही होगी कि छकौड़ी लाल नेताजी कहीं ना कहीं सही थे और अम्बेडकर जी ने जो किया है, संविधान लिखा है, हकों की बात की है, वो सही की है। नेताजी जब उन्होंने कहा कि मूर्ति यहाँ नहीं रखेंगे आप, और जब उन्होंने ये कहा कि मूर्ति तोड़ देंगे, फिर उसके बाद जो आपने घटना बताई थी कि आपने जाके मैं मीडिया वालों से निवेदन करता हूँ और बाकी परिवार तो सब मेरे पक्ष में सहमत करता है, आज भी करता है। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कोई विरोध नहीं करता, लेकिन उस समय वो राजनीति पुराने टाइप की थी। अच्छा। वो दलित हम फंसे हुए थे, हमको दर्जा नहीं दिया जाता था। अच्छा। हाँ। आज गांव की स्थिति कैसी है? स्थिति ऐसी है कि अब हम कम से कम 20% हो चुके हैं। 99% तो नहीं हुए, तो अब हम अपने पैरों से कुछ चलना सीख गए। अभी हमारा समाज अंधेरे में डूबा हुआ है, तो हम यही प्रयास करते हैं जब तक हमारा जीवन है हम संघर्ष ही करते हैं। आपने कम से कम मैं अपने ग्राम में हूँ, कम से कम अम्बेडकर जी की मूर्ति देखता हूँ और आपने वो प्रयास किया, अम्बेडकर जी की मूर्ति लगाई, वो तमाम चीज़ें जो आज हो पा रही हैं, कहीं ना कहीं आपका बहुत बड़ा हाथ है। मेरे साथ शिक्षा मित्र गांव में सुगर सिंह जी हैं, उनके साथ मैं बातचीत करता हूं। वो भी अम्बेडकर जी की जयंती और तमाम अम्बेडकर जी की विचारधारा से जुड़े हैं, उनके कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हैं, तो उनके पास पहुंचता हूं, उनसे बातचीत करता हूं। माँ साहब रहने दीजिए, बार रहने दीजिए अभी। और माँ साहब, अम्बेडकर जी की जयंती कई बार देखा है कि आज एक बच्चा बोल रहा था पीछे से कि हर बार उतना अच्छे से नहीं हो पा रहा, आज कैसे इतने अच्छे से मन रही है जयंती और हर बार मनती है, ये क्या चीज़ रहा? ये है कि हमारे जो नेताजी हैं श्रीपत जी,
तो इनका तो सहयोग है ही है। हाँ। और बाकी हम लोग बहुत से ऐसे 20-25 लोग हैं जो साथ में लगे रहते हैं। आप टीचर हैं। हाँ, मैं टीचर हैं। थोड़ा परे करता हूँ क्वेश्चन। आप टीचर हैं, आज भी विद्यालय में आप देखते होंगे बच्चे आते हैं। कितने बच्चे अंबेडकर के बारे में उतना अच्छे से जान पा रहे हो? आज गांव की स्थिति, आप गांव में जनसंख्या गिनती करते हैं, तमाम करते हैं, आज कितने अंबेडकर जी से प्रभावित है? आज भी गाँव की स्थिति कैसी है वो बता दीजिए। आज की स्थिति बहुत बढ़िया है। बच्चे हमारे सब सक्षम है। लगभग 50% बच्चे हैं जो उनके बारे में अच्छा जानते हैं। यहाँ छोटे बच्चे आए थे तो उनको थोड़ा कम नॉलेज है। बाकी बहुत अंबेडकर जी की जीवनी के बारे में बता दीजिए। आप टीचर हैं हमारे जी, जी। साथ हैं। आज अंबेडकर जी हाँ, का जन्मदिन है तो उनके बारे में बता दीजिए, उन्होंने क्या संघर्ष किया। अम्बेडकर जी बहुत गरीब परिवार में, अछूत समाज में पैदा हुए थे, जो कि महू गांव, इंदौर जिला, मध्य प्रदेश में पैदा हुए थे, जो कि बहुत अछूत थे। अब ये धीरे धीरे पढ़ते रहे तो जो हम बच्चों को समझा दें, तो ये कक्षा 7 में पढ़ रहे थे उस समय, जब इनके माइंड में आया क्यों बनने में, तब इन्हें मौका मिला सांसद बनने का। तब फिर जब देश आज़ाद हुआ, इसके बाद संविधान लागू होना था। पहले मनुस्मृति होती थी। मनुस्मृति के मतलब है छुआछूत तो भेदभाव, ढोंग ढकोसला था उसमें। तो ढोंग ढकोसला से बाबा साहब बहुत दूर थे। तो फिर उन्होंने जाके पार्लियामेंट में जब इनको आमंत्रित किया गया, बोले ठीक है मैं बना दूंगा संविधान। तो संविधान बनाने के लिए आमंत्रित किया तो निर्माण समिति के अध्यक्ष हुए बाबा साहब, और संविधान समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो फिर उन्होंने अथक प्रयास से 62 देश का अध्ययन, संविधान का बारीकी से अध्ययन करके फिर भारत का संविधान बनाने में इन्होंने कोशिश की। इसके 6 सदस्यों की समिति थी, जिसमें 2 सदस्य दिल्ली में रहे और एक सदस्य खत्म हो गया। मान लो एक सदस्य अपने मान लो ये सब लगे रहे, जहाँ तक बाबा जी को अकेले ही संविधान बनाना पड़ा। तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में अथक प्रयास से इन्होंने संविधान लागू किया और सौंप दिया। फिर उस संविधान में ये है कि दुनिया की जो महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, पहले तो अग्रदूत है हमारे बाबा ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, जिनको सबसे ज़्यादा अग्रदूत है शिक्षा के। सबसे पहले शिक्षा, महिलाओं की शिक्षा के लिए उनकी पत्नी जो कि वो थी सावित्रीबाई फुले, सबसे पहले महिलाओं को शिक्षा सावित्रीबाई फुले ने दी थी, जो उनकी पत्नी थी। उस समय महिला केवल 6 लड़कियाँ थी जो पंडितों की थी, वही उन्होंने हिम्मत की पढ़ने की। तो फिर धीरे धीरे महिला को, और फिर संविधान में महिलाओं को नहीं पढ़ा दिया जाए, तो संविधान में महिलाओं को अधिकार मिला पढ़ने का, गरीब लोगों को अधिकार मिला, वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया। जो पहले राजा रानी के पेट से बनता था, फिर वो वोट का अधिकार बाबा साहब ने दिया। हर महिला का अधिकार वोट देने का, दलित हो गरीब हो चाहे वहाँ अछूत हो, उसका अधिकार है। एक वोट का अधिकार है, तो उनके वोटों से अधिकार से आज देश स्वतंत्र है। ऐसे ये गणतंत्र राज कहलाता है। और बढ़िया, आपने जो कि टीचर है और बच्चों को भी बड़े अच्छे से आप बताते हैं, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी कि अंबेडकर के जीवन के बारे में भी बताया। मेरे साथ जीतन राजपूत जी हैं और बीएनबी इंटर कॉलेज से पूर्व छात्र संघ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं और वो अंबेडकर को आज अपने गांव में क्या स्थिति है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं जीतन जी के साथ पहुंचने से पहले कि आज भी चाहे जो भी हो, आप देख रहे हो कि ज़्यादातर दलित लोग हैं और एक चीज़ मन में, ओबीसी समाज हो या कोई भी कम्युनिटी हो, ने मन में एक चीज़ बना ली है कि अंबेडकर अहिरवारों के हैं, जबकि ये बहुत गलत बात है। अंबेडकर जी ने सबके लिए संविधान लिखा है और उन्हें जिस तरह हम महात्मा गांधी जी को पूजते हैं, इसी तरह ये हमारे भी महापुरुष हैं, इनको हमें पूजना है, इनके बताए रास्तों पर चलना है। तो ये कम से कम अगले जब उनका जन्म दिवस मनाया जाएगा तो यहाँ पर हर समाज से लोग होंगे और बड़े धूमधाम से मनाएंगे, ये मैं मान के चलता हूँ, सोचता हूँ। तो जीतन जी, कैसी चीज़ें हैं अभी गांव में और क्या दलितों को लेके जो उन्होंने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, आप भी बड़े संघर्षशील हैं, तो किस तरह अभी आप देखते हैं कि अभी भी गाँव में क्या चीज़ें चल रही हैं? पहले और आज में बहुत अंतर है। जो पहले का समाज था वो दूसरे तरीका का था और आज का जो समाज है वो सबको एक राय देख करके चलता है। पहले खाना पीना, एक दूसरे के पास आना जाना, ये सब नहीं होता था, लेकिन आजकल छुआछूत का ये सिस्टम पूरी तरह समाप्त है। आजकल लोग ये देखते हैं किस घर में सफाई अच्छी है उसमें जाना, ये नहीं देखते हैं कौन सी जात का व्यक्ति है। तो हमें जात न देख करके लोगों की साफ़ सफाई देखना चाहिए कि वो किस तरह से रह रहा है, उसका रहन सहन कैसा है और रहन सहन किस तरह पे ही चलना चाहिए। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात बताई कि जहाँ पर साफ़ सफाई होगी, जहाँ पर लोगों को बैठने का मन करेगा वहाँ बैठेंगे। जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। आज 14 तारीख है, 14 तारीख हर महीने में पड़ती है, लेकिन आज 14 अप्रैल है, बहुत स्पेशल दिन है। संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस है, 132वीं जयंती है
लोग बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। और आज हम अपने ग्राम बिलरख में हैं। अंबेडकर जी जो पूरी ज़िंदगी उन्होंने अछूत, महिलाओं और गरीबों के लिए लड़ाई में गुजार दी, उसके बाद जब उन्हें मौका मिलता है, संविधान सभा के रचयिता बनते हैं, तो उन्होंने वो अधिकार संविधान में दिए। आज जो भी अधिकार है, आरक्षण की बात होती है, चाहे दलित समाज हो, चाहे ओबीसी समाज हो, सबके लिए उन्होंने काम किया है। और सबके लिए जब भी नौकरी की बात आएगी, अधिकारों की बात आएगी, इस दिन को समानता के रूप में और के रूप में भी लोग मनाते हैं और स्वर्ण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इस तरह से कुछ बच्चे हैं हमारे साथ, तो क्या स्थिति है, आ जाओ बच्चों, आओ, बच्चों से पूछते हैं कि वो किस तरह से अंबेडकर जी के बारे में जानते हैं और क्या है। वो पीछे मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि अंबेडकर जी की फोटो के ऊपर लगा। बेटा, क्या नाम तुम्हारा? अंजलि। अंजलि, कहाँ के हो? बिलरख। नहीं, बिलरख के हो। बे फोटो देख रहे को हैं जानना। तो आप देखेंगे कि अभी भी आज़ादी के इतने साल भी विद्यालय में ऐसा नहीं है कि बच्चे कोशिश ना करते हो, टीचर पढ़ाते हो, लेकिन अभी भी बच्चे नहीं पहचानते हैं। और पीछे आपको इतनी बड़ी फ़ोटो दिखाई दे रही होगी, एक बच्ची और है साथ में, का नाम है? नेहा। नेहा को है बे फोटो में, को दिख रही? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनने का करो तो इन्हें का आज संविधान बनाया था इन्होंने। संविधान बनाया था। संविधान में का है नेहा? जाना तो स्कूल में बताओ थे, संविधान में का लिखो? संविधान में उन्होंने सारे संविधान बनाए। और संविधान तो एक किताब को नाम होगा, में है का संविधान में? बच्चे हैं वो तो मास्टर जी ने उन्हें पढ़ाया है, लेकिन इतना तो मैं आपको नेहा बता दूं, संविधान में नियम लिखे हैं किस तरह देश चलना है, किसको क्या सज़ा मिलनी है, क्या कानून है। आज पुलिस पकड़ ले जाती है, जो अदालत जाते हैं, उसमें सारे कानून लिखे हैं कि हमें किस तरह ज़िंदगी जीना है, किस तरह किसी को परेशान नहीं करते, ये सारी चीज़ें लिखी हैं। बहुत अच्छा तुम बोली नेहा। और एक बच्चा और है पीछे, आओ बेटा आगे आओ। क्या नाम है तुम्हारा? आदित्य। आदित्य को है वो पीछे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज का है काय हम इकट्ठे भाई यहाँ? आज उनका जन्म दिवस है। जन्म दिवस है। हाँ। कौन सी जयंती है, याद है का? हाँ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नहीं तो कौन सी जयंती है, कौन सा जन्म दिवस है? आज 132वां जन्म दिवस है उनका। का याद करते हैं उन्हें आज, का इकट्ठे भाई अंबेडकर जी को हथे? वे संविधान का उन्होंने लागू किया था जब। जो हाथ उनके देखो, ये तस्वीर आपको दिख रही होगी कैमरे में भी, और वहाँ भी दिखाई दे रही होगी, हाथ में पकड़े हैं। हाँ। का लिए उसमें लिखा है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान बुक है। तो उनने जब बुक है, वो बुक जो लिखी है संविधान सभा, उसके अध्यक्ष थे वे। हाँ। जो एक संगठन आते संविधान सभा, तो उसके अध्यक्ष थे। तो उनने जो नियम कानून है, किस तरह देश चलना है, उसके बारे में लिखा था। बहुत अच्छा आप बोले। और एक बच्चा और कैमरे को देख के क्यों भाग गए हो? और भी बच्चे हैं। का नाम है तुम्हारा का नाम? दया। दयावती। कितने पढ़ा तो? 3 में। जिसको है फोटो में दिख रहे, अबे उनने बताओ भी है को है। तो कम से कम अभी भी विद्यालयों में बच्चों को ये तो बताया जा रहा है, लेकिन बच्चे अभी भी नहीं जानते हैं कि अंबेडकर जी कौन थे। और ये कम से कम एक दुर्भाग्य की बात है, बच्चों को इतना समझना चाहिए। और अभी भी समय के साथ जब बदलेंगे तो जानेंगे। और कोई है बच्चा जो अंबेडकर के बारे में अच्छे से बता सके? एक और गुटी आ बिटिया, आ जाओ। शहबाज बोलना चाहिए। क्या नाम बेटा? वर्षा। कौन क्लास में हो? 7। कहाँ पढ़ते हो? अपना नाम, पिताजी को नाम और गांव को नाम बताओ। हमारा नाम वर्षा देवी है और हमारी माँ का नाम श्रीमती क्रांति देवी, पिता का नाम श्री महेश कुमार। और हम उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 से 8 बिलरख में पढ़ते हैं। बहुत अच्छे। अब बताओ, पीछे आज हम इकट्ठे भए काय भए? क्योंकि आज उनका जन्म दिवस है। आज जन्म दिवस है। क्या करो तो अंबेडकर जी ने? उन्हें संविधान बनाया था। उनके BR अम्बेडकर कहा थे, तो उनका पूरा नाम क्या है जाना था? डॉक्टर BR अम्बेडकर शॉर्ट में कहते, तो उनका पूरा नाम कहा थे? भीमराव नहीं, डरना नहीं है। बताओ हम कोई सब लोग आपको देख रहे हैं, डरना नहीं है। बताओ आ रहा। हाँ, वहाँ भी देखें। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर।
उनका पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जी। उनने क्या करो थे? संविधान बनाया था और हमें मतलब कि पहले ऊंच नीच की ज़्यादा थी तो पढ़ना भी सबको बनाया था। बच्चों से बातचीत हुई है और आज जो बहुत अच्छे से बताया गया है स्कूल में अंबेडकर जी के बारे में, और बच्चे भी आज इकट्ठे हुए हैं। और आज जो मूर्ति पीछे दिखाई दे रही होगी, ये बिलरक गांव में क्या और समस्याएं हैं, कितनी मूर्ति लगाने में समस्या आई थी, और इस बारे में भी बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये मूर्ति को आप देख रहे होंगे, ये मूर्ति लगने के बाद भी आज भी गांव हमारा अंबेडकर गांव नहीं कहलाता है, अंबेडकर गांव की श्रेणी में नहीं आता है। और कहीं आप देखेंगे एससी वर्ग और सबसे ज़्यादा दूसरी संख्या में यहाँ मिलेंगे। बहुत एससी वर्ग है और हरिजन कमेटी, ओबीसी कमेटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी अंबेडकर गांव क्यों नहीं हो पाया, क्या समस्याएं रही हैं। तो आपको कैसी लगी? ये बिलरक के ग्रामवासी थे और ये आज भीमराव अंबेडकर जी की जयंती 132वीं जयंती हम लोग मना रहे थे। आप सभी को जनता की राज टीम की तरफ से अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और तमाम खबरें देखने के लिए फिर से हम आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।